सुमसी के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई बिनियामीन गिल साहब मौजूद हैं। जी बिनियामीन गिल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है और हमारे नौजवान बतौर फैशन इसको अपनी ज़िंदगियों का अंदर ले रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं, तबाही बर्बादी हलाकत और तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है, कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, उदरान के लिए, मेम्बरान के लिए, खिदमत के उस अच्छे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया ताकि हम तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएँ। पाक खुदा, जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें, वो जो नौजवान अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं नशा में, नशा की हालत में अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं। आज खुदा उनको तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर ताकि वो नशा को छोड़ें, ईमान की दौलत को हासिल करते हुए तुझसे रहाई, मखससी और नजात को हासिल करें और बरकत को हासिल करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, ये बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, शराब हो, बीड़ी हो, पान हो, सिगरेट हो, ये हर तरह से इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है क्योंकि इसमें जहर होता है। और नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, इसके अंदर बहुत वाफर मकदार के अंदर जहर होता है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, जहर कातिल है। लेकिन खुदा का कलाम इस हमें ऐसी बुरी बातों से, ऐसी बुरी रवशों से मनाबाज फरमाता है। आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम बिनियामीन गिल्स के साथ मिलकर खुदा में से एक रेफरेंस स्थापित करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। जी, खुदा यसू मसीह के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से अमसाल की किताब जी, उसका 23 बाब उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक हम तलावत फरमाएंगे। ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दाना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाओ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जानकर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बिनियामीन, बहुत ही अच्छा और बाबरकत और खूबसूरत रेफरेंस इस हवाला से नशा के तल्लुक़ से आपने तलावत फरमाया है। किस तरह से अमसाल की किताब के राइटर, जो कि बुक ऑफ विज़डम के राइटर बुज़ुर्ग मुक़द्दस सुलेमान नबी जी, जो कि नसीहत करते हैं हम सब को और अपने बेटे को, क्योंकि खुदा का कलाम धोधारी तेज़ तलवार है, ये हर तरह से हमारी ज़िंदगियों पर एप्लीकेबल होती है। खुदा का बंदा मुक़द्दस सुलेमान नबी वो कहते हैं, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन। वो कहते हैं तू बेवकूफ़ ना बन, तू दना बन, तू दनाई की बातों को अपने अंदर ले, तू अक्लमंद बन और दनाई की बातों को अपने अंदर ले, तू दना बन। ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की राहबरी कर। कितनी खूबसूरत बात है कि तू अपने दिल की राहबरी कर, क्योंकि दिल एक ऐसा मंबा व माखज़ है हमारे जिस्म के अंदर, जो हमारा जो ख्यालात हैं, जो हमारे जो तसव्वुरात हैं, जो हमारे इरादे हैं, उनको एक अमली जामा दिल की वजह से हम पहनाते हैं। तो अगर दिल में अच्छे ख्यालात होंगे तो हम अच्छी बातें दिल से निकालेंगे, अगर हमारे दिल में बुरे ख्यालात होंगे तो बुरी बातें हमारे दिल से निकलेंगी, तो हम बुरे रवशों की तरफ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि तू अपने दिल की राहबरी कर, क्योंकि खुदा यसू मसीह ने फरमाया कि कोई भी चीज़ इंसान को बाहर से नापाक नहीं करती बल्कि अंदर से नापाक करती है, क्योंकि अंदर से दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं। ज़नाकारियाँ, हराम कारियाँ, चोरियाँ, चिकारियाँ, ये सब बुरे ख्यालात, बुरी रवशें
खुदा यसुस ने फरमाया कि वो दिल से निकलती हैं। ऐसे तो वो कहते हैं कि तू अपने दिल की राहबरी कर। वो कहते हैं कि तू ऐसे लोगों में शामिल ही ना हो, तू शराबियों में शामिल ना हो। वो कहते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, जो नशा के दरबे होते हैं, जो भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, अफ्यून खाते हैं, जो हिरवन पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुनो और गुनाह बंद, तो अपने दिल की राहबरी करो, ऐसे लोगों में शामिल ना हो। वो कहते हैं कि तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, जो ऐसी महफिलें सजाते हैं, जो ऐसे दस्तरखान सजाते हैं कि उसमें नशावर चीज़ें हों, वो तमाशबीनी करते हैं, याशी करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी महफिलों में तू शामिल ही ना हो, तो उनकी तरफ जा ही ना, तो उनमें शामिल ही ना हो, तो उनके पास ना बैठ, तो उनके से उठना बैठना तर्क कर दे, क्योंकि वो कहते हैं कि तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, जो ऐसे खाने सजाते हैं, जो ऐसे खानों की दावत देते हैं कि उनसे याशी हो, उनसे खुदा के नाम को ठोकर मिले। तो वो कहते हैं कि तो ऐसे लोगों में शामिल ही ना हो, ना शराबियों में, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि वो उनका अंजाम भी फिर बताते हैं कि उनका अंजाम क्या है। वो कहते हैं कि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब कोई नौजवान नशा करते हैं, जब जो लोग नशा करते हैं, तो वो किस तरह से मुफलसी की हालत के अंदर चले जाते हैं, वो किस तरह से कंगाल हो जाते हैं, घराने तबाह हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तू ऐसे लोगों में शामिल ना हो, क्योंकि वो शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएगा, नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। वो नशा की हालत में पड़े रहते हैं, नींद की हालत में पड़े रहते हैं, नींद बेहोशी की हालत में, क्योंकि उनका जो दिमाग जो है, वो ब्रेन है, वो माउफ हो जाता है, वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी हो जाता है। तो ऐसे लोगों की महफिल में वो कहते हैं कि तू शामिल ही ना हो, तू ऐसे लोगों के पास ना जा, उनके साथ बैठना उठना तर्क कर दे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। तो आज खुदा का कलाम ऐसे लोगों के लिए दावत फ़िक्र रखता है जो लोग नशा करते हैं, कि वो नशा को छोड़ें, वो खुदा के कलाम की बातों को अपने दिल में लें, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब खुदा का कलाम, हमारे नौजवान, मेरे बेटे बेटियाँ, जो वो लोग जो नशा करते हैं अपने दिल में रखेंगे, तो ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। तो भाई बिनियामीन गिल साहब, आप आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। तो हमारी ख़ास तौर पर जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नशा करते हैं, जो आजकल बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले रहे हैं, तो आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रिंस ऑफ पीस टीवी का, जी, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके वाइस चेयरमैन जनाब डॉक्टर फ्रांसिस साहब का, जी, थैंक यू, जिन्होंने आज मुझे वक़्त दिया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ बातें अपने यूथ को, यंग जनरेशन को शेयर कर सकूं, जी, ताकि उनके लिए भलाई का बायस बने। जी, ऐसे ही। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग नशा करते हैं या नशा करने वाले लोगों के साथ बैठते हैं, जी, तो खुदावंद का पाक कलाम उनको मना व बाज़ फरमाता है कि आप लोग उन महफ़िलों में शामिल ही ना हों। जी, ऐसे ही। अगर आप नशा नहीं करते, आप उस महफ़िल में बैठते हैं, तो उस महफ़िल को तर्क कर दें। जी, ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा ना हो, खुदा में लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जैसे वो बैठना शुरू करेगा, तो इसके उस साथ लत का शिकार हो सकता है। लत का शिकार हो सकता है। ये ऐसे ही है। अगर हो गया उस लत का शिकार, तो उसको फिर वापस लेकर आना जो ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। वो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी कौम के लिए बायस नदामत बनता है। जी, ऐसे ठोकर का बायस बनता है। ठोकर का बायस बनता है, क्योंकि खुदा का कलाम नशे से बात फरमाता है। जी, ऐसे जो लोग ये समझते हैं कि हमारे मज़हब में नशा हलाल है या शराब हलाल है, तो खुदावंद का कलाम आप अभी सुन रहे हैं, जो आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत फरमाई है जी, तो आप इसको गौर से पढ़ें, गौर से सुने। खुदावंद नशे से बाज फरमाता है। शराबी और खाऊ हैं, वो खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहना देगी, क्योंकि जो शराब पीते हैं वो और जो नशा करते हैं वो ज़्यादा देर तक सोते हैं। जैसे ही है, वो पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं हालत में, नींद बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं। उनको कोई पता नहीं दुनियादारी का, उनको कोई पता नहीं, दिमाग माऊफ हो जाता है, माऊफ हो जाता है। खुदा की बात, खुदा का कलाम उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही है। खुदा के लोग उनको अच्छे नहीं लगते जी। तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप चर्च में आएँ, आप खुदावंद के कलाम को सुने,
जो लोग पढ़ सकते हैं वो खुदावंद के कलाम को पढ़ें जी और उसको गौर से सुने, उसको गौर से पढ़ें और उस पर अमल करें, तो खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगी को बचाता है। जी बिल्कुल ऐसी है। और बुजुर्ग दौर भी कहते हैं कि तेरा ही कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और बड़ा अच्छा और जामे पैगाम आपने हमारी यूथ को दिया है कि आप चर्च में आए, आप खुदा का कलाम सुने, आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालेंगे तो आप यकीनन आपकी ज़िंदगियाँ बायस बरकत होंगी और आप दूसरों के लिए भी बायस बरकत होंगे, बरकत का बायस ठहरेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो वालिदैन हैं वो किस तौर से अपने बेटे बेटियों की तरबियत करें कि वो ऐसी बुरी बातों की तरफ ना जाए, नशाबाजी की तरफ ना जाए। मैं वालिदैन को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ जी, वो अपने बच्चों को जब वो छोटे ही होते हैं जी, उस वक्त ही उन पर गौर करें, उन पर नज़र रखें, ये किधर जाते हैं, जी, ये कितना टाइम लगा कर आते हैं, जी ऐसे ही है, ये किन महफिलों में बैठते हैं, किन लोगों के पास बैठते हैं, जी बिल्कुल, वो उनकी काउंसलिंग करें। जी बिल्कुल, उनका ख्याल रखें, ये रात को लेट क्यों आता है, ये दिन को जल्दी क्यों जाता है, जी बिल्कुल, इसको क्या काम है, ये किस काम के लिए जाता है, वो उनसे पूछें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि जब हमारे वालिदैन उन पर कड़ी निगाह रखेंगे, जी जी, वो देखेंगे कि हमारे जो बेटे बेटियां वो किस महफिल में बैठे हैं, किन दोस्तों में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। तो जब उन पर कड़ी निगाह रखेंगे, उनका चेक एंड बैलेंस रखेंगे, तो वो यकीनन ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसी बुरी रवशों की तरफ नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर पर जब वो कलाम खुदा के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बुक ऑफ विज़डम में, कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो यकीनन हमारे नौजवान उस वक़्त बायसे बरकत होंगे जब वो खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। वो अपने माँ बाप का कहाँ मानेंगे, क्योंकि उसके साथ वादा भी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। तो जब हमारे वालिदैन उनकी तलीम और तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे तो यकीनन ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। तो भाई बिनियामीन गिल साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।